सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संप्रेषण में फीडबैक का अर्थ क्या है। यानी अर्थ है संदेश को वापस भेजना, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, शोर शराबा या फिर चुप रहना। तो संप्रेषण में फीडबैक का अर्थ होता है आपके प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल है। जो आपके अशाब्दिक संप्रेषण है उसमें आपके चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, आंख के संकेत या फिर ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। अशाब्दिक संप्रेषण में आपके चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, आंखों के संकेत शामिल है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जो शिक्षक है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके कक्षा में शांति बनाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है, या फिर गृह कार्य को जांचना है, या फिर समय पर आना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। जो आपके बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए देना क्यों जरूरी है। क्योंकि वे लड़कों से अधिक पढ़ती है, क्योंकि शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, सरकार के डर से, जनसंख्या कम करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है समाज में जातिवाद को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जाति पर चर्चा नहीं करे, स्वयं जाति पात से ऊपर उठकर समानता का व्यवहार करे, केवल अपनी जाति के छात्रों को समर्थन करे, या फिर स्कूल छोड़ दे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वयं जाति पात से ऊपर उठकर समानता से व्यवहार करे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है नेतृत्व का विकास करने के लिए छात्रों को रटाना चाहिए, स्काउट गाइड और एनसीसी जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर घर पर रहने को कहना चाहिए, या फिर किताबें पढ़नी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्काउट गाइड और एनसीसी जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है संप्रेषण की प्रक्रिया में कोडिंग कौन करता है। जो आपके संप्रेषण की प्रक्रिया है उसमें कोडिंग कौन करता है। प्राप्तकर्ता करता है, संदेश भेजने वाला, शोर, या फिर माध्यम। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संदेश भेजने वाला यानी शिक्षक। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है यदि आपके प्रधान अध्यापक आपसे कुछ अतिरिक्त कार्य करने को कहते हैं तो आप मना कर देंगे, उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, बहाना बनाएंगे, या फिर शिकायत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है छात्रों में देशभक्ति की भावना कैसे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी और उनके बलिदानों के बारे में बताएंगे, उन्हें लड़ने के लिए कहकर, तिरंगा झंडा घर पर रखने के लिए कहकर, या फिर केवल राष्ट्रगान गाकर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाए और बलिदान की जो बातें हैं वो बताए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है सतत मूल्यांकन का क्या लाभ है। अंतिम परीक्षा का तनाव कम होता है, बच्चों की प्रगति का लगातार पता चलता है, शिक्षक का काम बढ़ता है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। अंतिम परीक्षा का तनाव कम होता है और बच्चों की प्रगति का लगातार पता चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है शिक्षण की खेल विधि के जनक कौन है।
जो आपके शिक्षण की खेल विधि है उसके जनक आपके कुक है, फ्रोबेल है, पियाजे है या फिर थॉर्नडाइक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुक। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कक्षा में चर्चा विधि कब सफल होती है। जो आपके कक्षा है उसमें आपके चर्चा विधि कब सफल होती है। जब विषय कठिन हो, जब छात्र सक्रिय हो और विषय के बारे में कुछ जानते हो, जब शिक्षक चुप रहे, जब शोर हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जब छात्र सक्रिय हो और विषय के बारे में कुछ जानते हो। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है छात्र शिक्षक का सम्मान कब करते हैं। जो छात्र है वो शिक्षक का सम्मान कब करते हैं। जब शिक्षक बहुत अमीर हो, जब शिक्षक विद्वान निष्पक्ष स्नेही हो, जब शिक्षक बहुत मारता हो, जब शिक्षक कक्षा में नहीं आता हो। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन बी होगा, जब शिक्षक विद्वान निष्पक्ष स्नेही हो। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है पाठ्य योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिकारियों को दिखाना, व्यवस्थित तरीके से शिक्षण करना, समय पास करना या फिर छात्रों को डराना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यवस्थित तरीके से शिक्षण करना। पाठ्य योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य है आपके व्यवस्थित तरीके से शिक्षण करना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है। जो आपके विद्यालय है उसमें आपके पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है। परीक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए, समय बिताने के लिए, सरकार का आदेश है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है। घर के माहौल का, शिक्षक के व्यवहार का, मित्रों के साथ संबंधों का या फिर इन सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इन सभी का। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में घर के माहौल का, शिक्षक के व्यवहार का, मित्रों का साथ संबंध का, सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा। जो आपकी शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह आपके जॉन ड्यूवी ने कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है घरेकारी जांचना क्यों आवश्यक है। जो आपके घरेकारी जांचना है वो क्यों आवश्यक है। इससे छात्र नियमित रहते हैं और गलतियां सुधरती है, छात्रों को सजा देने के लिए, रद्दी इकट्ठी करने के लिए, प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे छात्र नियमित रहते हैं, गलतियां सुधरती है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है शिक्षक को समाज का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है। जो आपके शिक्षक है उसे समाज का प्रकाश स्तंभ, वह टॉर्च रखता है, वह समाज को ज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, वह बिजली का काम करता है, वह ऊंचा होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वह समाज को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है आधुनिक अध्यापक को किसका ज्ञान होना अनिवार्य है। जो आपके आधुनिक अध्यापक है उसे आपके बाल मनोविज्ञान और शिक्षण तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। तो यह क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।